आज की नियुक्तियों के बारे में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है। आज 2026 के जितने भी नियुक्ति हुई हैं उनको सभी को साथ ट्रिक के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन है सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसको किया गया है? सेवल चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है गणित गणित में क्या होता है, संख्या होती है और संख्या को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। और अगर अपन सवाल करेंगे ना तो दोस्तों क्या आएगा इसमें? सेवल आएगा। सवाल में क्या आएगा? तो सेवल। तो दोस्तों कौन है? सेवल चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? तो ये प्रसून जोशी। किसको किया गया है? प्रसून जोशी। और इसकी मजेदार ट्रिक क्या है? चुनाव प्रसार के लिए हम क्या सुनते हैं? तो दोस्तों प्रसून सुनते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? क्या सुनते हैं? प्रसून। तो इसमें कुछ आंसर में क्या है? प्रसून जोशी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया है? तो शशि शेखर वेम्पति। तो दोस्तों इसकी मजेदार ट्रिक क्या हो जाएगी? फिल्मों से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ही तो मिलती है। देखिए दोस्तों अगर कोई फिल्म स्टोरी होती है, कोई फिल्म चलती है तो उसमें कुछ सीख मिलती है। तो फिल्म क्या मिलती है? सीख से क्या आ जाएगी? शेखर। क्या हो जाएगी? शेखर। दोस्तों इसकी ट्रिक हो जाएगी सीख। फिल्म से क्या सीखते हैं? कुछ सीखते हैं और सीख से क्या आ जाएगी? शेखर। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या? एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो वीरेंद्र वत्स। किसको किया गया है? वीरेंद्र वत्स। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी ट्रिक हो जाएगी एनसीसी पढ़ने में नशेसी लगता है। मतलब दोस्तों क्या होता है जब हम कोई पढ़ते हैं तो नशा सा महसूस होता है। क्या होता है? नशेसी यानी नशा सा होता है। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है नशेसी। तो बच्चे क्या करते हैं? बचना चाहते हैं कैसे? पढ़ने से। तो क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी ट्रिक? वत्स यानी मैंने बचते हैं। ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? थल सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो थल सेना के किसे नियुक्त किया है? इसकी मजेदार ट्रिक क्या है? तो थल क्या होता है? थल में वायु भी होता है, जल भी होता है। देखिए थल माने क्या होता है? जमीन होती है। जमीन पर कोई तालाब वगैरह होता है तो तालाब भी तो उसी में आता है, थल में। तो सेना की जो तुलना है ना वो थल सेना यानी धीरे धीरे करते हैं। किसकी करते हैं? वायु की, जल की धीरे धीरे तुलना करते हैं। तो क्या हो जाएगा इससे? धीरे धीरे से धीरज। क्या हो जाएगा? धीरज सेठ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने? कृष्ण स्वामीनाथन। कौन बने? कृष्ण स्वामीनाथन। तो दोस्तों इसकी मजेदार ट्रिक क्या है? नौसेना यानी नौसेना बिना सेना के यानी भगवान श्री कृष्ण क्या रहते? वो तो उनकी खुद ही सेना है। भगवान को सेना रखने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? कृष्ण युद्ध में बिना सेना के जाते थे। आपने महाभारत भी देखा होगा दोस्तों। कृष्ण भगवान की कोई सेना नहीं थी क्योंकि जो सेना थी कृष्ण की वो उसके लिए दुर्योधन के लिए दे दी गई। क्योंकि दुर्योधन ने क्या मांगा था? दुर्योधन ने मांगा था सेना मांगी। और अगर मैं उसकी बात करता हूँ अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने कृष्ण को मांगा था। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सीडीएस यानी सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजा सुब्रमण्यम। कौन करे? राजा सुब्रमण्यम। और इसकी ट्रिक क्या हुई? ट्रिक है जो डिफेंस का चीफ सीडीएस होगा वो हमेशा राजा के साथ चलेगा। क्या चलेगा? राजा के साथ चलेगा। देखिए दोस्तों वैसे भी सोच अपन सकते हैं कि अगर कोई राजा है तो वो किसके साथ चलेगा? किसके साथ चलेगा? वो हमेशा राजा के साथ चलेगा ना जो होगा। तो इसकी ट्रिक है हमेशा राजा के साथ चलेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसको किया गया है बी नारायण। कौन है? किसको किया गया है? बी नारायण। और बी नारायण की ट्रिक क्या है? इसके कैसे याद रखेंगे इसे?
तो इसे रो, इस क्या है, इसे रो। और इसे रो मतलब नारायण, नारायण क्या है, नारो का मतलब ऐसे है, नारो मतलब बी नारायण, बी नारायण। देखिए इसे मैं आपको अपने भाव को समझा रहा हूँ कि देखो इसे कैसे याद करना है। तो इसरो को कैसे लगाना है, इसे रो, ये इसे रो मतलब ऐसे नारायण होते हैं ना, तो वो इसरो को क्या करते हैं, रोने से क्या होता है, बचाते हैं। तो इस नारे का मतलब क्या हो गया, कौन बचाते हैं, जैसे अपन कोई दुख तकलीफ आ गई अपने पास, तो उसको कौन कौन सहायता करते हैं, नारायण करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसकी ट्रिक, नारू। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, UID के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, तो सौरभ विजय को। इसकी मजेदार ट्रिक क्या है, देखिए दोस्तों, UIDAI यानी उड़ाई, क्या उड़ाई, पक्षियों को कैसे उड़ाते हैं, यानी अगर हम मैंने पक्षी उड़ाते हैं, इसको देखिए इसकी क्या फ्रिक्वेंसी को समझिए। जब अपन इसको पढ़ रहे हैं ना, तो UIDI मतलब वैसी फ्रिक्वेंसी आ रही है उड़ने की, क्या किसकी आ रही है, उड़ने की। और उड़ने जब अपन पक्षियों को उड़ाते हैं तो कैसे उड़ाते हैं, जब अपन शोर मचा देते हैं। देखिए मैंने इसकी फोटो भी लगा दी है इसकी, कि अपन अगर इसको उड़ाएंगे उड़ाएंगे तभी तो ये शोर होगा, और जब ये शोर मचाएंगे तो पक्षी उड़ जाएंगे। तो क्या है दोस्तों इसकी ट्रिक, शोर मचाएंगे, तो शोर मचाए से क्या हो जाएगा, सौरभ। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, सूर्यकांत। देखिए दोस्तों मैंने इस सूर्य का पिक्चर लगा दी है। इसकी मजेदार ट्रिक क्या आ जाएगी, जो न्याय हमेशा उजाले की तरह होता है, और उजाले का स्रोत क्या होता है, सूर्य, सूर्य तो होता है, और सूर्य से क्या हो जाएगा, सूर्यकांत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, पीयूष आनंद। किसको, पीयूष आनंद। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, आनंद शब्द में न को प कर दो और आपदा बन जाता है। देखिए दोस्तों मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आनंद, आनंद में क्या हो, आनंद अगर मान के चलो, देखो कोई आनंद कब होता है, जब अपन कोई आपदा आ जाए, और आपदा हो जाएगी तो हम दुखी आ जाएंगे। पर उसको अगर अपन ना कर देंगे ना को प में कर देंगे, तो आपदा का क्या हो जाएगा, आपदा बन जाएगी। ठीक है, तो इसी से क्या हो जाएगा, आपदा क्या बन जाएगी, आपदा बन जाएगी। ना कर मान के चलो कोई भी चीज कार्य है, अगर किसी कार्य को करने में अगर आपदा आ रही है, और आपदा आ रही है, अगर आपदा को हमने हटा दिया, आपदा को हमने उस समस्या को सॉल्व कर दिया, तो क्या क्या प्राप्त होगा, हमें क्या हो जाएगा, आनंद प्राप्त होगा। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसोचैम का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, तो निर्मला कुमार मिंडा को किया है। अब मजेदार ट्रिक क्या है, मजेदार ट्रिक है, ये सोच, हमारी सोच हमेशा कैसी होती है, हमारी हमारी व्यक्तिगत सोच क्या होती है, निर्मल होती है, निर्मल यानी शुद्ध। तो इससे क्या हो जाएगा, निर्मल कुमार मिंडा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, राजा की सभा यानी राज्यसभा होती है, और मैक्सिमम लोग उसके वंशज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हरिवंश। क्या होते हैं, हरिवंश। तो इसी से अपन याद कर लेंगे दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो श्रीकांत बेलाकर्नी को नियुक्त किया गया है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक है, नाश काम को किसने नासा, जो इंसान बिलबिला उठता है वही तो नाचता है। देखिए अगर ये, देखिए मैंने प्रतिबिंब लगा दिया है, अगर ये व्यक्ति इसमें कंप्यूटर में मारेगा, ये डेस्कटॉप रखा है, अगर ये डेस्कटॉप में अगर हथौड़ा मारेगा तो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, है ना। और नाश हो जाएगा तो जो काम जैसे ही नाश होगा तो क्या होगा, बिल्ला उठेंगे अपन, है ना। कोई भी अगर मान के चलो कोई भी दुख की घड़ी आती है हमारे समाज में, या कोई भी कार्य हमसे ऐसा गलत हो जाता है जिससे हम क्या दुखी हो जाते हैं, या कोई किसी की डेथ हो जाती है,
तो अपन हम क्या करते हैं, एकदम बिल्लाते हैं और चिल्लाते हैं। तो इसी से क्या हो जाएगा, श्रीकांत बिल्ला कन्नी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार मोवंती को नियुक्त किया गया है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक है नींद। नींद कैसे आती है? लोरी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं दोस्तों? लोरी। और लोरी लाला नक्की सुनकर, देखो दोस्तों, हमारा जो लाला जो नक्की होता है, इसमें बच्चा होता है, अगर उसे नींद आती है ना, देखिए यहाँ से ए मोवत्ती का मतलब क्या है? मोवत्ती का मतलब है अपना जो बच्चा होता है, यानी कुमार होता है छोटा, यानी अशोक कुमार है। अपने यहाँ पे क्या याद करें? अशोक कुमार। तो इसको अगर अपन लोरी सुना देंगे तो नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी तो क्या, ये बत्ती दिख रहा है ना, तो इससे क्या आ जाएगी? नींद। तो ये मोमबत्ती और नींद एक ही उसमें फ्रिक्वेंसी में आ रहा है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अजीत कुमार मोहंती। इसकी ट्रिक क्या है, परमाणु बम से किसी को उड़ा दिया, जिसने उड़ाया उसकी जीत हुई, तो क्या हो जाएगा? जीत। क्या हो जाएगा? अजीत, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीपीसीएल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? संजय खन्ना। इसकी मजेदार ट्रिक क्या है, ब्लड प्रेशर बीपी के मरीज को खाने में क्या खिलाया जाता है? खन्ना। खन्ना में क्या है? अगर संजय खन्ना है ना, तो इसको क्या मतलब किस तरीके से है, अगर अपन संयम रखेंगे ना, संयम या संजय रखना पड़ता है, तभी तो अपन ने ब्लड प्रेशर नहीं होता है। तो ब्लड प्रेशर से क्या हो जाएगा? संजय खन्ना। और चलिए नेक्स्ट क्या है, तो फिक्की के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आनंद स्वरूप। इसकी मजेदार ट्रिक क्या है, अगर मान के चलो अपन कोई फिक्र नहीं करेंगे, अगर फिक्र ना हो तो जीवन में आनंद बीतेगा। आनंद बीतेगा ना, तो फिक्र क्या है? अगर फिक्र नहीं करेंगे तो क्या होगा? आनंद। तो इसी से ट्रिक क्या हो जाएगी? आनंद स्वरूप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? प्रवीण सूद को। इसकी मजेदार ट्रिक क्या है, अगर पाँच करोगी तो भूल हुई बात भी सूद हो जाएगी। मतलब दोस्तों क्या है, सीबीआई अगर जांच करेगी ना, बार बार ऐसे में कुछ चीज भूल जाते हैं अपन, तो मतलब कोई पढ़ते हैं तो कोई मतलब किसी चीज को भूल जाते हैं, तो अपन बार बार जांच करते हैं, वो तो जांच करते हैं तो हमें वो सुध आ जाती है, यानी सुध यानी सूद। तो अगर हम बार बार जांच करेंगे, यानी सीबीआई की जांच बार बार करेगी, तो क्या हो जाएगा? सूद हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? प्रवीण सूद। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ओम बिरला है। इसकी मजेदार ट्रिक क्या है, बिरला यानी गिरेला कोई चीज ऊपर से गिरेला, तो उसे रोकने के लिए क्या करते हैं? कैच करते हैं, कैच ही तो करते हैं। तो कैच से क्या आ जाएगा? ओम बिरला। क्या हो जाएगा? ओम बिरला। देखिए मैंने इसकी प्रतिबिंब में लगा दिया, इसका मैंने पिक्चर लगा दी इसकी है समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रमुख चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो ज्ञानेश्वर कुमार। मजेदार ट्रिक क्या है इसकी, चूना आम, किसी ज्ञानी को नहीं लगा सकते, ज्ञानी व्यक्ति को चूना नहीं लगा सकते, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चुना से क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग, है ना। चुना से क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। तो ज्ञानेश कुमार अगर कोई ज्ञानी होगा तो उसे चूना अपन नहीं लगा सकते उस व्यक्ति को, तो इससे क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बीपीआरडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया है? अशोक मित्तल को। इसकी मजेदार ट्रिक क्या है, पुलिस वाले ने पैसा पाकर सबूत को मिटा ले। ठीक है, मिटा ले से क्या हो जाएगा? मित्तल। यानी देखो मिटा ले यानी मित्तल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? देखिए मैंने इसका प्रतिबिंब लगा दिया, अशोक मित्तल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसको किया है? अमित गर्ग को। किसको किया गया है?
अमित गर्ग को। और महिला ट्रिक क्या है इसकी, एक अपराधी दूसरे अपराधी का मित्र होता है, और मित्र से क्या हो जाएगा, अमित, अमित है ना, तो अमित गर्ग। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आईबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो महेश दीक्षित को। और महिला ट्रिक क्या है, इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या लेनी पड़ती है, हमें दीक्षा लेनी पड़ती है। तो इसके क्या हो जाएगा, दीक्षा से क्या हो जाएगा, महेश दीक्षित। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सुंदर राज पी। तो इसकी महिला ट्रिक क्या है, इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी राज छुपे होंगे सबको बाहर निकाल लेंगे। कौन निकाल लेंगे, देखिए दोस्तों दोबारा से समझिए इसको। इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन, जितने भी राज छुपे होते हैं ना उसको क्या कर देते हैं, सबको बाहर निकाल लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, राज। यहाँ देखिए राज को, इस जो राज है ना, ये राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट किससे याद रखेंगे अपन, इस राज से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया है, तो आशुतोष दीक्षित को किया गया है। इसकी महिला ट्रिक क्या है, वायुसेना ऊपर, देखिए वायुसेना क्या करती है, ऊपर उड़ती है, ऊपर ही तो उड़ती है। अगर ऊपर उड़ती है, वायु में उड़ती है, तो क्या होता है, आंसू, आंसू से क्या मतलब, जैसे ही अगर बाहर उड़ रहा है तो आंसू अगर ऊपर ज्यादा वो हो जाता है तो ऊपर क्या होता है, ऊपर एक हवा ऐसी चलती है जिससे हमारे आंसू आ जाते हैं, और आंसू से क्या हो जाएगा, आशुतोष। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे गैस के जो छल्ले बन रहे हैं ना, गोले से चल रहे हैं, तो इससे भी याद कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को किया गया है। महिला ट्रिक क्या है इसकी, सिलेबस बड़ा होता है तो इसलिए उसे खंड खंड करके लोखंडे, यानी देखिए आप वैसे समझिए, अगर सिलेबस हमारा बड़ा होता है तो अपन क्या करते हैं, उसे खंड खंड करके पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और उससे इससे क्या हो जाता है, हम इजीली उसे अपन रीड कर लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, लोखंडे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लोखंडे प्रशांत सीताराम। चलिए नेक्स्ट क्या है, डीजीसीए के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वीर विक्रम यादव। किसको किया गया है, वीर विक्रम यादव। महिला ट्रिक क्या है इसकी, नागरिक उड़ेंगे तो टक्कर से बचने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, क्रम 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 में तो बैठाना पड़ेगा ना। इसमें हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि एक क्रम ही तो होता है भाई, सीरियल से भाई बैठते हैं, ऐसा तो नहीं कि एकदम सबको भर दो उसमें, है ना। तो इससे क्रम से क्या हो जाएगा, विक्रम। ठीक है चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो हरजीत सिंह ग्रेवाल को किया गया है। महिला ट्रिक क्या है इसकी, हरजीत मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति की अगर मदद कर देते हैं तो अल्पसंख्या में जो लोग बचते हैं ना उन्हीं की तो मदद की जाती है। जैसे मतलब कोई ऐसा सभी की तो मदद की नहीं जाती, जैसे सभी लोग अगर मदद करें, मदद मांगेंगे तो अब किस किस की मदद करेंगे, तो जो अल्पसंख्या में लोग होते हैं ना उन्हीं की तो मदद की जाती है। ज्यादा लोग होते हैं कम्युनिटी की तो उसकी तो क्या है, वो अपने आप मदद हो जाती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हरजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है, तो साध्वी निरंजन ज्योति को किया गया है। इसकी महिला ट्रिक क्या है, कोई वर्ग पिछड़ा जाएगा ना तो आगे वाले को देखकर क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और निराश से क्या हो जाएगा, निराश का पर्यायवाची क्या है, निरंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साध्वी निरंजन ज्योति। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव कुमार को। इसकी ट्रिक क्या है, रजिस्टर में जनगणना किसकी लिखी जाएगी, सभी जीवों की लिखी जाएगी, है ना। जीवित जो व्यक्ति उन्हीं की तो जनगणना होगी, और जो मर जाते हैं उनकी जनगणना थोड़ी होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जीवों से क्या हो जाएगा, सजीव। क्या हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, संजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, कांप यानी कंपनी रहा था इसलिए वो दीवार से गिरा।
गिरा से क्या हो जाएगा, ग्रेवाल। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसकी पिक्चर भी लगा दी है साथ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। इसकी मजेदार ट्रिक क्या हो जाएगी, बिजनेस बिजनेस में हमेशा क्या होती है, मनी होती है, और मनी से क्या हो जाएगा, मेमानी, है ना। जिसके पास मनी ज्यादा हुई तो वो अपनी चलाएगा, यानी अपनी बात मनवाएगा, तो मेमानी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राजीव मेमानी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव तिवारी। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है, अगर दांत कहाँ रहते हैं, जीभ में, जीभ के पास में ही तो रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, सजीव के ऊपर, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया, राजेश कुमार सिंह। तो इसकी मजेदार ट्रिक क्या है, डीआर, यानी डीआर का मतलब होता है डर, और डर डर किस में किससे होता है, राजा से होता है ना। राजा से ही तो होता है प्रजा को। तो इसका क्या राइट आंसर क्या आ जाएगा, राजा। राजा से क्या हो जाएगा, राजेश। चलिए नेक्स्ट क्या है, आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पूर्णिमा गुप्ता को किया गया है। इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी मजेदार ट्रिक क्या है, नोट छपवा कर पूरी पूर्णिमा की तरह से लोगों को बांटने की जिम्मेदारी दी। देखो दोस्तों अगर पूरी तरीके से अच्छा नोट होगा ना, यानी पूर्णिमा की तरह अच्छा लगेगा ना, तभी तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा वो नोट। तो इसका ट्रिक क्या है, तो पूर्णिमा यानी पूर्ण रूप से छपा हुआ अच्छा नोट है। तो इससे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पूर्णिमा गुप्ता। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो विवेक चौधरी। मजेदार ट्रिक क्या है इसकी, इनडायरेक्ट टैक्स वसूलने के लिए क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, या चतुर होगा। देखिए अगर किसी से बेईमानी से अपन ने किसी चीज को लेना है, तो अपन ने क्या होना पड़ेगा, एक तो अपना अलग दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग यानी विवेक, यानी चतुराई होनी चाहिए। तो चतुराई से क्या हो जाएगा, चतुर्वेदी। जो आदमी चतुर होगा वही तो ले पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवेक चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संतोष कुमार यादव को किया गया है। इसकी मजेदार ट्रिक कैसे याद रखेंगे इसे, तो राजा मार्ग से जाएगा तो पूजा पाठ के लिए क्या संतों को ही तो बुलाएगा। अगर राजा राजमार्ग से जाएगा तो पूजा पाठ कराएगा, तो किसको बुलाएगा, संतों को। तो इसके संतों से क्या आ जाएगा, संतोष को बुलाया, है ना। तो संतोष कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आशा करता हूं आज का लेक्चर मैंने 2026 में जितने भी नियुक्ति हुई थी, मैंने ट्रिक के साथ आपके लिए अच्छी तरीका से समझाने की कोशिश की। और दोस्तों मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूं कि लर्न विद सूरज परिवार के साथ अवश्य जुड़िए, और चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।